हाय यूट्यूबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। अच्छा, कुछ डेज से हमारी कोई भी वीडियो जो है वो चैनल पर अपलोड नहीं हुई है। उसके कुछ रीज़न्स थे, काफ़ी काम का वर्कलोड था, बिज़ी वगैरह हो गए थे हम इस वजह से। अच्छा, कुछ चीज़ें आज मुझे आप सबसे नॉलेज जो है ना वो शेयर करना है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों तक भी पहुंचेगी तो काफ़ी आपके लिए भी हेल्पफुल साबित होगी, काफ़ी काम आएगी। तो काफ़ी लोग जो हैं भाई हैं वो ये सेल्स लेकर इनकी बैटरी पैक्स बनाना चाह रहे होते हैं। कुछ खुद बनाते हैं, कुछ जो है ना हमसे बनवाते हैं। इस तरह से ये एक सिस्टम चलता है। तो हर बंदा अपने मतलब पॉकेट मनी के हिसाब से जो है ना वो डिसीजन लेता है कि वो हमसे बैटरी पैक बनवाए या ख़ुद बनाए। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हैं जो मुझे आज आपसे शेयर करने हैं। काफ़ी अक्सर भाइयों के इस बारे में सवालात भी होते हैं, तो इसके ऊपर एक वीडियो हो जाए जिसमें ये चीज़ें डिस्कस हो जाएं तो काफ़ी बेहतर रहेगा। वो लोग जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं भी पता तो उन्हें भी इसके बारे में नॉलेज मिल जाएगा। अच्छा, अक्सर लोग जो है ना वो कोशिश उनकी ये होती है कि वो एक अपना सेटअप बनाना चाह रहे होते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे भी कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि आप जो है ना हमें अपने साथ रखें, हमें ट्रेनिंग वगैरह करवाएं, हमें बताएं कि ये सेल्स का बैटरी पैक कैसे बनते हैं, किस तरह से, ताकि हम खुद भी बना सकें। तो ये खैर लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। इसके लिए मैंने अभी तक ऐसा कोई सेटअप शुरू नहीं किया है जिसके ऊपर मैं ट्रेनिंग दे सकूं और उसके लिए कोई फ़ीस वगैरह रखूं। ऐसा कोई भी सिस्टम फ़िलहाल हमने शुरू नहीं किया हुआ। अच्छा, इसमें अगर तो पहले तो इस बारे में मैं आपको बता दूं, अगर कोई भाई अपना सेटअप शुरू करना चाह रहे होते हैं तो वो किस तरह से शुरू कर सकते हैं। कुछ हम इन बैटरीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी सारे आप हमारे पास सेल्स देख रहे होंगे, काफ़ी क्वांटिटी में है, ह्यूज जो है ना हमारे पास एक स्टॉक जमा हुआ हुआ है। अच्छा, इस बारे में अगर कोई भाई अपना एक सेटअप शुरू करना चाह रहे होते हैं तो मैं पहले तो कैमरे को स्टैंड से निकाल लूँ ताकि आपको हर चीज़ के बारे में जो है ना लैब के ऊपर अच्छे से गाइड कर सकूँ। तो पहली तो चीज़ ये आती है, पहला सवाल ये आता है, कुछ भाई जो अपना सेटअप बनाना चाह रहे होते हैं, शुरू करना चाह रहे होते हैं। देखें, उसके लिए एक बड़ी क्वांटिटी में जो है ना आपको इस तरह से सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं। सेल्स का फिर एक चेकिंग प्रोसेस होता है जो कि इन चार्जर्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है। अब ये आप चार्जर देख सकते हैं, इसके ऊपर हमारे पास सेल्स कंटिन्यूसली चेकिंग में लगे होते हैं। फिर आपको ये मल्टीमीटर्स चाहिए, इस तरह की ग्लू गन्स वगैरह हो गई, मल्टीमीटर्स हो गए। अब मेरे पास 2-3 तरह के मल्टीमीटर्स हैं। आप फिर ये स्पॉट वेल्डर आ जाता है, ये भी आपने वीडियोस में देखा हुआ है। स्पॉट वेल्डर है, ये टेम्परेचर मॉनिटर है इसके साथ ही। फिर आपके पास ये होना चाहिए काविया, जिसके ज़रिए जो है ना आप टांके वगैरह लगा सकें। और सेल्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, बाकी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। तो अच्छा, अगर आप एक सेटअप शुरू करना चाह रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो आती है आपके पास सेल्स अच्छी खासी क्वांटिटी में हों। उसके बाद आपके पास ये चार्जर्स होने चाहिए। इन चार्जर्स की अगर हम अभी प्राइस की बात करें, ये लिटोकाला का ली 500 है, ये इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। तो ये जो चार्जर है ये तकरीबन 10 से 15 हज़ार का एक चार्जर मिल रहा है, जो अभी इसकी प्राइस चल रही है। तो ये चीज़ होगी। स्पॉट वेल्डर ये जो मैं यूज़ करता हूँ, इसकी 15 से 20 हज़ार तक जो है ना इसकी प्राइस आ रही है। और आपको ये ग्लू गन चाहिए, ये तकरीबन 700-800 के करीब आपको मिल जाएगी। मल्टीमीटर जो इस तरह का हो, मल्टीमीटर जो डिजिटल हो, जो आपको मतलब ये सारा डिजिटल उसमें जो है ना नंबरिंग में आपको वोल्टेज वगैरह एम्पेयर्स हर चीज़ बता सके। ओ, तो ये मल्टीमीटर जो है इसकी प्राइस तकरीबन आपको मिल जाएगी 1200, 1500, 1800, 2000। अच्छा, उसके बाद आपको ये एक टेम्परेचर मॉनिटर चाहिए होता है इस तरह से। इसके अलावा आईआर चाहिए। ये जो टेम्परेचर मॉनिटर है ये आपको तकरीबन मिल जाएगा 4-5 हज़ार के करीब। और आईआर जो आता है इंटरनल रेजिस्टेंस मॉनिटर, वो आपको चाहिए। कुछ जो है वो लिटोकाला के ऊपर ही बताते हैं। इसके अलावा एक और आईआर होता है, फ़िलहाल तो हमारे एक दोस्त लेकर गए हैं अपने यूजेज के लिए। तो आईआर जो है वो तकरीबन आपको मिलता है इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करने वाला मॉनिटर मीटर जो है वो मिलेगा 18 से 20 हज़ार के आसपास। तो इस तरह का अगर आप एक सेटअप शुरू करते हैं, फिर ये सारी चीज़ें हो गई। इन चीज़ों की अगर कॉस्ट की बात करें तो ये तकरीबन 70 हज़ार से 1 लाख तक आपको चीज़ें पड़ जाएंगी। फिर आपको सेल्स रिक्वायर्ड है और सेल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। अब मेन क्वेश्चन आता है सेल्स के बारे में कि सेल्स जो है ना वो आप किस तरह से अच्छे सेल आपको मिल सकते हैं, क्या सिस्टम है। तो सेल्स देखें, हमें बहुत सारे सेल्स लेने पड़ते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूं अपनी पर्सनली जो है ना, मैं आपको डाटा आपसे शेयर करता हूं। अब फ़र्ज़ करें हम हज़ार सेल्स की जो है ना कंसाइनमेंट्स मंगवाते हैं, वो 1000 सेल्स तकरीबन परचेज़ करते हैं, या 500 या 1000 इस तरह से हो गए। अब 1000 सेल्स अगर मैंने फ़र्ज़ करें परचेज़ किए, अब उन 1000 सेल्स में से
जो अच्छे सेल्स मुझे मिलेंगे ना, जो कि 2000 mAh के ऊपर की कैपेसिटी के सेल्स होंगे। अब कुछ सेल्स देखें हमारे पास ये वेस्टेज में आते हैं, इनको हम अलग कर देते हैं। जो 500 के नीचे के mAh आते हैं उनको हम अलग करते जाते हैं। बाकी सेल्स को हम यहाँ पर लगाते हैं। ये आप देखें, ये सारे सेल फुल लगे पड़े हैं, यहाँ से सारे सेल यूज़ हुए हैं। क्योंकि हम जो ऊपर की mAh के सेल्स होते हैं 1500, 1800, 2000, अब यहाँ से 1800 की लाइन गायब है, 1700 की गायब है, 1600, 1500 ये लाइनें गायब हैं, 2000, 2100, 2200, 24, 25 वाले भी इसी लास्ट वाली रो में आ जाते हैं। जैसे ये आप देखें, ये 2200 वाला है। तो ये जो सेल्स होते हैं ना अच्छे वाले, ये हम सेल यूज़ करते हैं कस्टमर्स के लिए। उसके अलावा ये हमारे पास काफ़ी सारे सेल्स हैं जिनमें 2500 mAh, 2000 इस तरह से करके हैं। तो ये सारी उस कैटेगरी के सेल्स हैं। अब ये आप यहाँ पर देखें, ये 2200 वाला भी आ रहा है, ये 2200, 2300 वाला। तो इस तरह से ये जो है ना, ये 2100 इस तरह से करके, मतलब जो अच्छे वाले सेल्स होते हैं वो फिर हम कस्टमर्स के लिए यूज़ करते हैं, वो हम यहाँ से उठाते हैं। बाकी बैटरी पैक्स के लिए हम यहाँ से इस पोर्शन से यूज़ कर लेते हैं, ये वाला जो हमारे पास पोर्शन आ जाता है। और ये सेल टॉर्च लाइट वगैरह के लिए इधर उधर अगर कोई कस्टमर हमसे लेता है यहाँ पर लोकली, तो हम उसको सेल आउट कर देते हैं। नहीं तो अगर कोई कस्टमर ये कहता है कि हमें सेल ज़्यादा चाहिए, फॉर एग्जांपल हमने 20 एम्पेयर की बैटरी पैक बनवाना है लेकिन उसमें सेल्स काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए, तो उनको हम फिर ये प्रेफर करते हैं। उनको बता देते हैं कि इस तरह का है, इतने mAh के होंगे, इतने सेल्स लगे होंगे। अगर आप सेल्स ज़्यादा लेना चाह रहे हैं ताकि उसके ऊपर लोड जो है ना सेल्स के ऊपर डिवाइड हो जाए और बैटरी का लाइफ टाइम बढ़ जाए, तो फिर जो है ना हम उनको ये वाले सेल्स जो है ना वो सेल आउट करते हैं, उनके बैटरी पैक्स बना के। अदरवाइज़ हम ये वाले अच्छे हाई क्वालिटी के जो है ना सेल्स वो यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। फ़र्ज़ करें आपने सेल्स लिए। अब सेल्स लेने के बाद आपके पास आ जाते हैं तकरीबन 1000 सेल। अब 1000 में से आप ये एक आइडिया ले लें, कभी भी आपको 1000 के 1000 सेल 100% एक्यूरेट नहीं मिलेंगे जब तक कि कोई पर्सन, किसी ऑथेंटिक पर्सन से आप जब तक ना लें। अब किसी सही वाले बंदे से आप सेल्स लेंगे ना, वो आपको सेल्स का प्राइस रेट ज़्यादा देगा, हाई देगा। क्यों? उसका रीज़न ये है, चले मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं। मुझसे लोग सेल्स के बारे में पूछते हैं, वो कहते हैं हमें सारे सेल्स ओके चाहिए। तो मैं उनसे कहता हूँ ठीक है भाई, आपको सारे सेल्स ओके मिलेंगे लेकिन उनका प्राइस रेट ये होगा, क्योंकि वो मुझे हिसाब किताब करके मुझे उतने प्राइस रेट पे पड़ रहे होते हैं, फिर मैं उसी हिसाब से उनको प्राइस रेट बताता हूँ। अब वो कहते हैं फ़लाँ जगह से तो कम प्राइस में मिल रहे हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ देखें भाई, कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है आप मुझसे ही सेल लें, आपको जहाँ से बेहतर लगते हैं आप ले सकते हैं। तो उनको मैं इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल्स नहीं बताता हूँ, इसी वजह से कि वो एक माइंड बना होता है कस्टमर का, वो ख़राब होता है, डिस्टर्ब होता है। तो देखें, वीडियो में मैं शेयर कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो में हमें हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज देना होता है। तो इसके लिए मैं किसी को स्पेसिफिकली टारगेट भी नहीं करता हूँ। हम लोग सेल्स लेते हैं अलग अलग जगहों से। अब मैं उनके भी नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा इस वजह से कि ज़ाहिर है हर बंदा अपना बिज़नेस कर रहा होता है। देखें, सेल्स आप जब ले रहे हैं तो वो लोग कम प्राइस में आपको क्यों देते हैं? वो कम प्राइस में इसलिए देते हैं, देखें आपने 3 सेल ऑर्डर किए, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये 3 सेल आपने ऑर्डर किए, वो बंदा आपको तकरीबन 150 के हिसाब से अगर एक सेल दे रहा है तो 150, 300 हो गए। 4 सेल चले, आपने 4 सेल परचेज़ किए, हिसाब इजी होगा। तो 150, 300, 300, 300, 600। अब ये 600 में आपने 4 सेल्स परचेज़ किए, जिनमें से आपके 2 सेल जो है ना वो ख़राब निकल आएंगे, 2 सेल आपके सही निकल आएंगे। क्योंकि उनके 100% सारे के सारे सेल सही नहीं निकलते, इसलिए वो कम प्राइस रेट में आपको सेल्स पर सेल आउट कर देते हैं। ये आपको भी एक्सपीरियंस रहा होगा, आपने जहाँ जहाँ से सेल लिए होंगे वहाँ से आपको पता चला होगा कि सारे सेल्स आपको ओके नहीं मिलते हैं, 100% नहीं मिलते सही से। लेकिन मुझसे जितने भी कस्टमर ने सेल परचेज़ किए हैं, किसी एक भी बंदे को ख़राब किस्म के सेल हमने सेल आउट नहीं किए, सबको 100% ओके सेल्स मिले हैं, अच्छी कैपेसिटी वाले जो उनको रिक्वायर्ड रहे हैं उस हिसाब से। कोई भी उनको डेड सेल नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं मिला जिसमें 200, 400, 500 mAh निकले, या कोई 0 वोल्ट का निकला, या किसी के वोल्टेज में अंदर कैपेसिटी ना हो, ऐसा किसी एक भी बंदे को नहीं मिला। उसका रीज़न ये है, अब ये देखें आपने 4 सेल परचेज़ किए 600 रुपये के, जिनमें से 2 सेल सही निकले, 2 ख़राब निकले। अब आपको ये 2 सेल सही निकले, ये आपके काम के। अब ये आपको कैसे पड़े? ये आपको 300 का एक सेल पड़ गया। 600 के थे टोटल 4, जिनमें से 2 ख़राब निकले, 2 सेल आपको 300 का एक सेल पड़ गया। अब यही अगर आप हमसे कहेंगे कि मुझे भाई सिर्फ 2 ही सेल चाहिए, और मैं उनको फ़र्ज़ करें, मैं उनको कहता हूँ कि हमारे पास भाई सेल का प्राइस रेट है 250, आपको 250 में 2 सेल मिलेंगे। अब वो 250 के हिसाब से जब 2 सेल हमसे परचेज़ करेंगे
एक तो उसमें चीज़ ये आएगी कि उनको वेट ज़्यादा नहीं होगा, सेल उनको सही वाले जितने मिले वो एक्यूरेट ही मिलेंगे, ओके मिलेंगे। ऐसा नहीं है आधे सेल सही वाले हैं आधे ख़राब वाले हैं, जब पार्सल का टोटल वेट किया तो वो वेट में बढ़ जाएगा, वेट में भी ऐड हो जाते हैं। सेकंड चीज़ उनको ये आएगी कि ये 2 सेल उन्होंने लिए, इसके ऊपर उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। 100% ये सेल कैपेसिटी के लिए टेस्ट होंगे। पहले तो प्राइस का कंपैरिजन करें। ये सेल उनको 2 महीने अगर फ़र्ज़ करें 250-250 के हिसाब से सेल के, ये पड़ गए 500 के। वहीं पे उनको 2 सेल दूसरे बंदे से मिले 600 के 2 सेल। तो अब आप खुद देखें भाई, प्राइस रेट ठीक है थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो असल में सेल्स आपको सही मिल रहे हैं, चीज़ आपको अच्छी मिल रही है, चीज़ एक्यूरेट मिल रही है, टेस्टेड मिल रही है, 100% वारंटी के साथ मिल रही है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका मतलब टेंशन में नहीं जाएंगे, आप डिप्रेस नहीं होंगे, आपका लोगों से ट्रस्ट ख़राब नहीं होगा। अब जिस बंदे से आपने 4 लिए 2 ख़राब निकले 2 सही, आपका ट्रस्ट तो ख़राब हो गया ना। आप समझेंगे सभी ऐसे करते हैं, तो वो एक सिस्टम ख़राब हो गया, आपके माइंड में चीज़ें नेगेटिव फीड होना शुरू हो गई। अब एक बंदे से आपने 2 सेल लिए, ठीक है प्राइस रेट थोड़ी ज़्यादा मिली, लेकिन दोनों सेल एक्यूरेट मिले, आपका ट्रस्ट उसके ऊपर बन जाएगा, आपका लोगों पे भी ट्रस्ट बनेगा, आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव चीज़ फीड नहीं होगी, हर चीज़ बिल्कुल पॉजिटिव माइंडेड आप रहेंगे। आप मतलब धोखा नहीं खा रहे होंगे। अगर आप धोखे ही खाते रहेंगे तो आपका माइंड ऐसे ही बन जाएगा, आपको लगेगा सभी ऐसा करते हैं। अब ये सेल आपको 500 में पड़े, कम प्राइस में पड़े, एक तो फ़ायदा ये हो गया आपका। लेकिन वो 250 पर सेल आपको ज़्यादा लग रहा था, वो 150 आपको पर सेल सस्ता लग रहा था। लेकिन नुकसान आपने कहाँ पे खाया? जहाँ से आपने सस्ती चीज़ उठाई, वहाँ से आपको नुकसान हो गया। एक चीज़ तो ये हो गई। सेकंड चीज़ इसमें फिर ये कि यहाँ पे आपको 4 सेल मिले। फ़र्ज़ करें आपने 4 की जगह 200 मंगवाए, 200 में से 100 सही हैं 100 ख़राब हैं। अब आपका जो टाइम वेस्ट होगा ना उन सेल्स की टेस्टिंग में, हर चीज़ में, वो आपका 200 सेल्स जितना टाइम वेस्ट होगा डबल करके। हमसे आपने सेल लिए 100 ही सेल लिए, प्राइस में भी ठीक पड़ गए। जब ओवरऑल आपने प्राइस निकाली वो आपको सही पड़ गए, और सेल्स ऑलरेडी टेस्टेड हैं, ऊपर कैपेसिटी एमएएच लिखे हुए हैं, वो इंटरनल रेजिस्टेंस भी टेस्टेड है। आपने सिर्फ करना इतना है, आपने सेल्स को लेना है, बैटरी पैक में लगा देना है बस, और कुछ भी नहीं करना। तो असल टाइम जो हमारा वेस्ट होता है ना, वो सेल्स की टेस्टिंग में, इन सारी चीज़ों में वेस्ट होता है। कितने ही सेल हमारे पास निकलते हैं जो कि ख़राब निकलते हैं। अब यहाँ से मैंने काफ़ी सेल उठा के साइड कर दिया, अब ये वाले कुछ बचे हैं, बाकी अभी फ़िलहाल मैं टेस्टिंग नहीं कर रहा था, इस वजह से मैंने ज़्यादा सेल्स का भी यूज़ नहीं किया। ये भी आप देखें, ये सेल की टेस्टिंग कंप्लीट हुई पड़ी है, और काफ़ी मतलब 1-2 दिन हो चुके हैं, मैं इसके ऊपर काम ही नहीं कर सका। ये ऑलरेडी टेस्टिंग इन सभी सेल्स की इसके ऊपर टेस्टिंग फुल लगी पड़ी है, एंड लगे पड़े हैं ये सारे के सारे, क्योंकि मैं इसके ऊपर वर्किंग अभी इन दिनों में कर ही नहीं रहा था, ये सभी एंड हुए पड़े हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा होता तो ये ज़ाहिर है कुछ प्रोसेस में होते, कुछ स्टार्ट में होते, इस तरह से होता। तो सेल्स की टेस्टिंग के ऊपर हमारा काफ़ी ज़्यादा काम लगता है, काफ़ी हमारी मेहनत लगती, टाइम वेस्ट होता है इन चीज़ों के ऊपर। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करनी होती है, फिर हम इनका टेम्परेचर देखते हैं ड्यूरिंग चार्ज एंड डिस्चार्ज के ऊपर, के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पे सेल्स का टेम्परेचर क्या आ रहा है। फिर हमारे पास जो सेल्स एक्यूरेट निकलते हैं उनको हम यहाँ पे लाइन अप कर देते हैं कि भाई ये बैटरी पैक्स के लिए ओके हैं, किस किस कैपेसिटी के हैं, वो सारे हमारे पास लाइन अप होते हैं। हम मिक्स सेल्स को ऐसे ही नहीं रखते, हम हर सेल्स को लाइन वाइज कैटेगराइज कर देते हैं, जिसको जो रिक्वायरमेंट होती है हम उसको वो उस हिसाब से सेल आउट कर देते हैं। तो ये सारा एक सिस्टम हो जाता है। ये सेल्स हमारे पास सारे ऑलरेडी टेस्टेड हो चुके हैं, इनमें 1800 mAh 19 और 2000 वाले सेल्स हैं। अच्छा, इस तरह से हम सेल्स को जो है ना टेस्ट करके लाइन अप कर देते हैं। अब जिसको जो भी जिन भाई को रिक्वायर्ड होते हैं हम उसी हिसाब से उनको सेल सेल आउट करते हैं, वो सिस्टम चलाते हैं। तो आपने डिसीजन ये लेना होता है कि किस बंदे से आपको सही वाले सेल्स मिल रहे हैं जो कि मतलब सही आपके काम भी आ सकें। अगर आपको छोटे मोटे कामों के लिए सेल्स चाहिए, आप बिल्कुल वो हल्की कैपेसिटी वाले ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और सेल्स आपको जहाँ से भी मिले, मैं किसी को टारगेट नहीं करता, आपको जहाँ से बेहतर लगे आप सेल्स ले सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे जस्ट एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि भाई ये सिस्टम होता है। आप टोटल ओवरऑल कैलकुलेट किया करें, जहाँ से आपको सेल सही प्राइस में मिल रहे हो आप वहाँ से परचेज़ कर लिया करें। दूसरी चीज़ ये आती है, अक्सर भाई कहते हैं कि आप मतलब बैटरी प्राइस ज़्यादा क्यों है। काफ़ी मतलब 70% 80% लोगों का पहला क्वेश्चन ये आता है कि प्राइस ज़्यादा है। तो उसका रीज़न देखें, यही होता है कि काफ़ी सेल्स ख़राब निकलते हैं।
मेहनत बहुत करनी पड़ती है। हम आपको बैटरी पैक ऐसे नहीं बना कर देते हैं कि सेल्स लिए और बैटरी पैक बना दिया, उसमें एक भी सेल ख़राब निकलेगा, आपका पूरा का पूरा बेस्ट बैटरी पैक वेस्ट हो जाएगा अगर एक भी ख़राब सेल लग जाए। लेकिन हमारी बैटरी सारी टेस्टेड होती हैं, हमने उसके ऊपर लोड, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग सारे साइकिल्स टेस्ट किए होते हैं। वो एक्यूरेट मतलब आपको बैकअप भी दे रही होती हैं। बैकअप ऊपर नीचे एक आध घंटा ऊपर नीचे प्लस माइनस कभी कभार आ जाता है। अगर आप फुल बैटरी को 100% चार्ज ना करें तो वो थोड़ा सा आपको बैटरी बैकअप कम देगी। हम 100% फुल चार्ज करके जब उसका BMS ट्रिप कर जाता है फिर हम बैकअप का जो है ना टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ी कंडीशंस आ जाती हैं। आपके पास अगर 100% चार्ज नहीं हो रही है और आपने बैकअप चेक किया तो थोड़ा सा कम मिल सकता है, उसमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, एक घंटा ऊपर नीचे प्लस माइनस हो जाता है अक्सर। और बैटरीज के ऊपर कम लोड डालें तो वो आपको अच्छा बैकअप देती हैं। दूसरा कंडीशन आती है अगर आपने लोड ज़्यादा डाल दिया रिकमेंडेशन से ऊपर का, तो वो फिर आपको बैकअप थोड़ा कम दे जाती हैं। तो ये कुछ रीज़न्स आते हैं बैटरी के बैकअप के हिसाब से। फिर उसके बाद एक जो हम बात कर रहे थे प्राइसेस की, देखें अगर तो हम आपको सेल्स ऐसे ही ले के बगैर टेस्ट किए बगैर चेक किए, मेरे पास हमेशा सेल्स टेस्टेड ही हम बैटरी पैक्स में यूज़ करते हैं, विदाउट टेस्टेड हम यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर आपने टेस्ट किए बगैर बैटरी पैक्स बना दिए, ज़ाहिर है वो बंदा आपको कम प्राइस में भी बैटरी सेल कर देगा, क्वालिटी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती। अब ये सेल्स हमारे पास 5 साल 8 साल भी चल जाते हैं क्योंकि हमने इनकी कैपेसिटी हर चीज़ चेक की होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आप ये वाला सेल देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है 2200 mAh, मतलब ये 2200 mAh का सेल है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर से कैपेसिटी हमें मिली है 1902। तो हम इसको कैलकुलेट 2200 करके हम बैटरी पैक नहीं बनाएंगे, हम इसको 1900 कैलकुलेट करके बैटरी पैक बनाएंगे 1900 के हिसाब से। अब आपने कहीं से सेल्स लिए 2000 mAh वाले, उस बंदे ने कहा ये सारे 2000 वाले हैं, उसने बैटरी पैक बना दिया। हो सकता है उनके अंदर 1800, 1500, 1400, 1900, 1700 इतनी कैपेसिटी हो, तो आपका बैटरी पैक तो ख़राब बना। फिर आपने एम्पेयर्स के हिसाब से पेमेंट की, वो आपको फिर कम एम्पेयर की बैटरी मिली, प्राइस उसकी ज़्यादा हो गई। तो इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। हम इनको एक्यूरेट जितने mAh निकलते हैं हम वही कैलकुलेट करके बैटरी पैक्स बनाते हैं। अब इसकी MR आप देखें, IR इंटरनल रेजिस्टेंस इसके ऊपर 39 आ रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, एक तो ये हो गया प्राइसेस के हिसाब से। अच्छा, एक भाई ने मुझे कहा कि आप बैटरी पैक की प्राइस ज़्यादा बता रहे हैं, 5 सेल अगर फ़र्ज़ करें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 सेल हम लेते हैं, 5 की बैटरी पैक बनाते हैं, BMS लगाते हैं, उसको सोल्डर कर देते हैं, बस हमारा बैटरी पैक बन गया। तो ऐसे नहीं बनता है। अब वो 5 सेल आपने जो लिए, वो आपने जहाँ से 5 सेल लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है वो 5 के 5 आपको 100% एक्यूरेट मिल गए हों। उसमें से 2 या 3 आपके काम के होंगे, बाकी 2 तो ख़राब निकल आएंगे। तो हम भी इसी तरह से हम ये नहीं कैलकुलेट करते कि आपने 25-30 सेल्स की बैटरी पैक बनाया, वो बस 30 सेल्स की प्राइस हुई और आपका बैटरी पैक ओके हो गया। आप खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करें इस चीज़ को, आप कहीं से सेल परचेज़ करें, भले जो आपको कम प्राइस वाले आपको लगते हैं आप वही परचेज़ करें, उनको टेस्ट करें, सारा प्रोसेस करें, उसके बाद आप उनको बैटरी पैक बनाएं, ये सारा कुछ करें, फिर आपको प्राइस का आइडिया हो जाएगा कि प्राइस कहाँ चली जाती है। तो ये कुछ रीज़न्स होते हैं बैटरी पैक की प्राइसेस को लेकर, इस वजह से बैटरी पैक्स के जो है ना प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो हमसे अगर बैटरी पैक आप बनवाते हैं, हमसे जितने भी कस्टमर्स ने बनवाया है उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बैकअप भी आ रहा है। इसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ हम बैटरी बना के भेज के छोड़ नहीं देते हैं। हमारे कस्टमर अभी भी हमें कांटेक्ट करते हैं, उनको छोटा सा भी प्रॉब्लम आता है, ज़रा सा अगर उनका जैक भी वर्किंग करना नहीं कर रहा होता या चार्जिंग के हिसाब से उनको कोई प्रॉब्लम आ जाता है, या उनका जैक जो है ना वो हीटअप होने की वजह से, या उनकी जो जैक के वायर लगी होती है, चार्जिंग पिन वो जो लगाते हैं चार्जर की, अगर वो लूज़ होने की वजह से वो पिघल जाए, बर्न हो जाए, कोई ऐसा छोटा सा भी इशू आ जाए, वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं कि भाई ये मसला आ गया है, हमें क्या करना चाहिए। तो हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं। अक्सर भाइयों के पास तो जैसे अगर उन्होंने बैटरी पैक, कुछ दूसरे भी ऐसे कस्टमर्स हैं हमारे जो हमारे पास बैटरी पैक रिपेयरिंग के लिए भिजवाते हैं। अभी भी हमारे एक भाई हैं, उन्होंने हमें कुछ सेल्स भिजवाए हुए हैं, हो सकता है कि वो भी वीडियो शायद ये देख रहे हों। उन्होंने हमें सेल्स भिजवाए हैं, वो सेल्स अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिसीव हो चुके हैं और इनके ऊपर अभी हमें प्रॉपर टेस्टिंग शुरू करनी है। ये एक भाई हैं हमारे, उन्होंने हमें ये कुछ सेल्स हमें भिजवाए हैं पार्सल। तो वो असल में चाह ये रहे हैं कि मैं आपको सेल्स भेज देता हूँ, आप मुझे ये सेल टेस्ट करके, उसके बाद सेल सिर्फ उनके हैं, बाकी इसके ऊपर टेस्टिंग ये सारा कुछ हमारा होगा। अभी मैं चेक करता हूँ इसको, पार्सल को ओपन जब करूँगा
फिर देखेंगे कि इसके अंदर सेल्स ऑलरेडी चेकड हैं या कि नॉन टेस्टेड हैं। तो हम इनको कैपेसिटी चेक करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर चेक करेंगे, निकल स्ट्रिप्स हमारी यूज़ होंगी, स्पॉट वेल्डर होगा, बीएमएस होगा, मेहनत लगेगी, ये सारा कुछ करके मैंने उनको एक प्राइस रेट बताया था। इन्होंने मुझसे तकरीबन 2 महीने पहले कांटेक्ट किया था, उस टाइम पर मैंने इनको प्राइसेस बताई थी। इन्होंने अभी मुझे सेल्स भिजवाए, तो मैंने उन भाई से यही कहा, मैंने कहा देखें आपसे 2 मंथ पहले के प्राइसेस डिस्कस हुए थे, अभी के प्राइस डिस्कस नहीं हुए थे, लेकिन आपसे मेरी बात उस वक्त हुई थी, आप उस टाइम पे किसी वजह से नहीं भिजवा सके, तो मैं आपको जो प्राइस रेट दिया था बैटरी पैक बनाने का, मैं उसी पे आपको बना के दूंगा, न्यू रेट इस पर नहीं लगाऊंगा। तो ये भी एक फेवर होता है। उन भाई ने, अगर तो वीडियो देख रहे हैं, वो भी इस चीज़ के विटनेस हैं, उन्होंने मुझसे बिल्कुल रिक्वेस्ट भी नहीं की, उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि आप मुझे पुराने रेट पे ही बना के दें। मैंने खुद ही उनसे ये चीज़ कही, क्योंकि हमें भी पता होता है एक कस्टमर्स का माइंड में क्या चीज़ चल रही होती है, जहाँ पे फेवर पॉसिबल हो सके हम ज़रूर देते हैं। तो मैंने उनसे खुद से कहा, मैंने कहा भाई आपसे पहले, अब तो प्राइस रेट ज़्यादा हो चुके हैं, आपने इस डेट को कांटेक्ट किया था, लेकिन आपने पहले से बात की हुई थी, तो मैं आपकी उसी बात को ही कंसिडर करूँगा, आपको न्यू प्राइस रेट पे नहीं बना के दूंगा, पुराना ही हम कंसिडर करेंगे। तो लेकिन जो बैटरी पैक जो उसमें अगर इन सेल्स में इंक्रीज़ करते हैं हम, अगर ये फ़र्ज़ करें 10 या 15 एमएएच या 20 एम्पेयर की बैटरी बनती है और उसमें 5 या 10 एम्पेयर की हम ऐड करवाते हैं, जैसे वो कहते हैं आप 30 की बना दें, तो 10 एम्पेयर हम जो ऐड करते हैं, वो ज़ाहिर है जो बैटरी उसमें न्यू ऐड होगी, बनाने के रेट्स तो हमने पुराने कंसिडर किए हैं, लेकिन जो न्यू ऐड होगी वो फिर न्यू प्राइस रेट के हिसाब से ही ऐड होगी, क्योंकि उस पर हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई थी कि न्यू आप जो बनाएंगे वो इतने रेट्स पे आपको पड़ेगी या इस तरह से पड़ेगी। तो जब वो रेट्स ही नहीं डिस्कस हुए, तो वो फिर जो करंट रेट्स चल रहे होंगे वो होंगे, लेकिन बैटरी पैक बनाने के जो मैंने रेट्स उनको बताए थे, अब उन्होंने सेल्स भी भिजवा दिए थे, वो रास्ते में थे उस टाइम पर, तो मुझे बेहतर नहीं लगा कि मैं उनसे ये कहूँ कि अब रेट्स तो आपके ज़्यादा लगेंगे। तो मैंने उनसे कहा भाई आपने भेजे हुए हैं सेल्स, वो रास्ते में मुझे मिलने वाले ही हैं, तकरीबन 2-3 दिनों में मिल जाएंगे, तो आपके वही पुराने रेट्स ही कंसिडर किए जाएंगे। अच्छा, एक तो ये फेवर हो जाता है, तो ये बैट आप इस तरह से भी हमें सेल्स भिजवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ कस्टमर ने हमें रिपेयरिंग के लिए बैटरीज भेजी हैं, उनमें से तकरीबन 2-3 की वीडियोस भी मैंने चैनल पर लगाई हैं रिपेयरिंग की, और आप भी भेज सकते हैं बैटरी अगर कोई रिपेयर करवानी हो, या फिर आप जो है इस तरह से सेल भेजकर अगर बैटरी पैक बनवाना चाहते हैं, तो आप वो भी हमसे बात कर सकते हैं। रेट्स वगैरह प्राइस सारी व्हाट्सएप पे डिस्कस हो जाएगी, उस हिसाब से हम आपको बैटरी पैक बना कर दे देंगे। तो ये चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। अब ये बैटरी पैक है, इसको भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह, इसकी भी वीडियो चैनल पर रखेंगे। इसके अलावा एक और हमें 20 एम्पेयर का बैटरी पैक अभी रेडी करना है, वो हमें सिंपल में करना है, उसके ऊपर कोई लंबा चौड़ा हमें सिस्टम नहीं करने हैं, वो भी इंशाल्लाह हम रेडी करेंगे, तो आप सब भाइयों से, दोस्तों से डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेल्स की बैटरी पैक्स बनते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा बैकअप देते हैं। इनमें कोई लीड एसिड बैटरी तो ऐसा धोखा देती हैं कि आप अगर एक बैटरी ले रहे हैं, 2-4 महीने बाद आपको एक तो पानी उसका महीने के महीने 15 दिनों में चेक करना है, फिर 2-4 महीने बाद उसका बैकअप ऐसे कम हो जाएगा कि आप बैटरी लगाएंगे, वो थोड़ी देर के बाद ही जो है ना पंखा बिल्कुल डाउन हो जाएगा। इन बैटरीज़ में ऐसा सिस्टम नहीं होता, ये अच्छा खासा आपको वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता करके इनके गिरते हैं। इन बैटरीज़ के ऊपर हमने अच्छी खासी वीडियोस चैनल पर रखी हुई हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। न्यू बैटरी पैक्स के लिए हमें ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सअप के ऊपर, इंशाल्लाह आपको अच्छा और बेहतरीन टेस्टेड बैटरी पैक बनाकर दिया जाएगा, भेजा जाएगा, जिसके साथ अगर आप वोल्ट मीटर लगवाना चाहें, आप टर्मिनल्स लगवाना चाहें, जो भी चीज़ें आप लगवाना चाहेंगे वो आपको लगा कर दी जाएंगी। अब सेल्स की आप क्वांटिटी देख सकते हैं, हमारे पास एक पूरा सेटअप है, सेटअप के हिसाब से हम काम करते हैं। ऐसे नहीं होता है कि हमारे पास 2-4 सेल पड़े हों और जो भी अवेलेबल होंगे हम उठा के बैटरी पैक बनाकर आपको भेज देंगे या दे देंगे, ऐसा सिस्टम नहीं होता है। प्रॉपर टेस्टेड होते हैं सेल्स, हर चीज़ के लिए टेस्ट करने के बाद हम बैटरी पैक्स बनाते हैं। अक्सर ड्यूरिंग बैटरी पैक बनाते हुए भी हमने कस्टमर की वीडियोस को डिस्प्ले किया है, हमने आप सब भाइयों को दिखाई हैं कि देखें हम इस तरह से बैटरी पैक बना रहे हैं, इस तरह से, और ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। वो सब इसीलिए ताकि आपको अच्छे से इन चीज़ों के बारे में पता चल सके कि भाई हमें जो चीज़ मिल रही है वो वाकई अच्छी और 100% एक्यूरेट मिल रही है। तो एक आपकी सेटिस्फेक्शन होती है, आपकी सेटिस्फेक्शन हमारे लिए ज़रूरी होती है। अभी हमें पावर बैंक्स भी बनाने हैं, कुछ हमने पहले भी पावर बैंक्स के बारे में रिव्यू रखा हुआ था, अगर वो भी आप परचेज़ करना चाहें आप कर सकते हैं।
उन पावर बैंक का सिस्टम ये है कि वो अच्छा चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है और बिल्कुल जो है ना वो पीडी चार्जिंग करते हैं। आईफोन तक आप चार्ज कर सकते हैं, फास्ट चार्जिंग है उनमें, मतलब एंड्रॉयड को सपोर्ट करता है, आईओएस को सपोर्ट करता है, आईफोन्स को, सैमसंग वीवो के जो भी आपके पास मोबाइल्स हैं वो उनको पीडी भी करता है और क्यूसी की भी ऑप्शन है और वायरलेस की भी ऑप्शन है। लेकिन उनकी प्राइस रेट थोड़े से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन आप वो ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको वो मतलब सही वाली चीज़ चाहिए जो आपके पास 10 से 20 साल तक चले। अब वो मैं इन पावर बैंक के बारे में आपसे बात की है। ये वायरलेस वाला पावर बैंक है, इसमें वायरलेस चार्जिंग भी अच्छा खासा मोटा पावर बैंक है। इसके अंदर 16 सेल्स अच्छे वाले हाई क्वालिटी के हम लगाते हैं और ये इसका 100% इस टाइम पर चार्ज है। ये जो चार्जर्स मतलब पावर बैंक्स हैं ये आपकी फ़ास्ट चार्जिंग भी करते हैं आपके मोबाइल को। अब इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो इनके अंदर फास्ट चार्जिंग ऑप्शन है, फिर ये खुद जो चार्ज होते हैं वो भी फास्ट चार्ज पे चार्ज होते हैं। इसके अलावा इसके साथ यहाँ से आप तीनों पोर्ट्स लगा सकते हैं, आईफोन की भी, माइक्रो भी और सी पॉड भी, और यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, मतलब मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सी पॉट है ना, इससे आप पावर बैंक को चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस इस पॉट के अंदर अवेलेबल हैं। तो अब मैं थोड़ा सा अगर इस एक पावर बैंक का आपको टेस्ट करवाऊँ, इसके ऊपर एक लीड मैं लगाता हूँ, अटैच करता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ ये किस तरह से फास्ट चार्ज कर रहा है। तो अभी मैंने इसके ऊपर ये एक लीड लगा दी। यहाँ पे डिस्प्ले में अभी यही जिस मोबाइल से मैं बना रहा हूँ वीडियो, इसी के साथ ही मैं ये अटैच करता हूँ। तो बल्कि इसके साथ नहीं, मैं आपको दूसरे मोबाइल के साथ अटैच करके बताता हूँ। ये हमारे पास एक मोबाइल आ गया Xiaomi वालों का। सबसे पहले तो इसको मैं लीड लगा रहा हूँ और ये लीड लगाते ही आप इसके ऊपर देखिएगा, इसके ऊपर चार्जिंग की ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखें 100%, और इसके ऊपर आ गया है आउट में फास्ट, मतलब ये फास्ट चार्ज कर रहा है। और यहाँ पे भी आप मोबाइल के ऊपर भी देखें, इस पे भी ये 2 लाइंस आ गई हैं, मतलब ये फास्ट चार्जिंग कर रहा है। ये फास्ट चार्जिंग के ऊपर है इस वक्त। अगर ये मैं दोबारा से इसको ये लीड डिस्कनेक्ट करके फिर से अटैच करूं, तो आप ये देखें क्विक चार्ज इसके ऊपर लिखा हुआ आ गया, जिसका मतलब होता है ये क्विक चार्ज कर रहा है। और क्विक चार्ज का यही मतलब होता है, और ये इसी के साथ मोबाइल अटैच है। ये आप इसकी केबल देख सकते हैं, इसी पावर बैंक के साथ अटैच है। क्विक चार्ज का ये मतलब होता है कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है या फास्ट चार्ज कर रहा है। अच्छा, सेकंड पावर बैंक पे अगर मैं लगाऊं इसको, ये अभी देखें मैंने इसको चार्जिंग वाली पोर्ट से कर रहा हूँ, सी पोर्ट से, तो ये यहाँ से चार्ज भी होता है, डिस्चार्ज भी होता है। ये भी आप देखें आउट पे आ गया है। फर्स्ट इसने 5 वोल्ट से स्टार्ट लिया 3 एम्पियर, लेकिन अभी ये उस पे चला जाएगा। ये देखें 9 वोल्ट 12 वोल्ट पे चला गया, अब ये फास्ट चार्जिंग पे चला गया। अब इस टाइम पर ये मोबाइल को फास्ट चार्ज कर रहा है। तो इन दोनों पावर बैंक्स में फ़ास्ट चार्जिंग की ऑप्शंस होती हैं। ये फ़ास्ट चार्ज करते हैं, अच्छे पावर बैंक है, अच्छा खासा इनका वेट है, और ये अच्छे से मोबाइल्स को चार्ज करते हैं ताकि मोबाइल क्विक चार्ज हो, जल्दी चार्ज हो जाए। इन चार्जर से अगर मैं आपको बताऊं, पावर बैंक से, ये आपको कम प्राइस पर भी मिल सकते हैं। इन पावर बैंक को हम खुद बनाते हैं, इनके अंदर सेल्स लगाते हैं अच्छी क्वालिटी वाले, तकरीबन 2500 mAh वाले। तो इनकी बहुत अच्छी जो है ना वो क्वालिटी आ जाती है। 2500 से 3000 के mAh के हम इसमें सेल्स यूज़ करते हैं, 16 सेल्स। तो ये आपके पास अच्छे खासे mAh में चला जाता है, इसलिए इसकी प्राइस रेट्स अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। अच्छा, अगर आप ये प्राइस, आपको ये वाले पावर बैंक दूसरे उनसे भी मिल सकते हैं, सेलर से भी, लेकिन उसमें मसला ये आएगा कि उसमें अच्छे वाले सेल्स यूज़ नहीं होंगे, वो आपके पास ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलेंगे, बैकअप अच्छा नहीं दे पाएंगे। लेकिन हमारे ये जो पावर बैंक्स हैं, इनके लिए हम आपको इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि आपके मोबाइल को तकरीबन 8 से 10 बार से ज़्यादा 0 to 100 फुल चार्ज करेंगे। आप एक दफ़ा आप मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है ये आपके मोबाइल को सिर्फ 3-4 बार 100% करें, ये 8 से 10 बार आपके मोबाइल को 100% तक चार्ज कर देंगे, 0 to 100%। मतलब ये है कि आप एक हफ़्ते के लिए अगर कहीं पर जाते हैं तो आप इन पावर बैंक्स को यूज़ करें। आपको एक हफ़्ते तक कहीं छुट्टी पर आप गए हैं, आपको कोई भी मोबाइल को चार्ज करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। आप जस्ट ये पावर बैंक एक साथ रख लें और इसी से ये आप पूरा हफ्ता चार्ज करते रहेंगे।
तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं। नॉर्मली 7 दिन में आप 8 से 10 बार मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। डेली एक दफ़ा चार्ज होता है, या 2 दिन में तकरीबन 3 बार चार्ज हो जाता है। तो ये 1 वीक के लिए बहुत है। ये एक हफ्ते के लिए आपको बैकअप अच्छे से दे जाते हैं। आपको चार्जिंग का इशू ही नहीं आएगा। तो ये पावर बैंक्स भी आप बनवा सकते हैं। इस तरह के दूसरे पावर बैंक्स भी हमारे पास एक आए हैं, वो भी फास्ट चार्जिंग में हैं, क्योंकि आजकल सबके पास फास्ट चार्जिंग मोबाइल्स हैं। तो फास्ट चार्जिंग ही पावर बैंक्स हम सबको प्रेफर करते हैं। तो वो पावर बैंक्स का भी हम उसके भी रिव्यू रखेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, आप वो भी देखिएगा। वो इससे थोड़ा सा साइज़ में छोटे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी डिस्प्ले में फ़ास्ट चार्जिंग सारी चीज़ें शो हो रही होंगी। वो अच्छे से फ़ास्ट चार्जिंग करेंगे, बाकायदा उसके ऊपर एम्पेयर शो होते हैं उन पावर बैंक्स के ऊपर। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वो एम्पेयर्स किस तरह से शो होते हैं, कितने एम्पेयर पे मोबाइल को चार्ज कर रहा है, कितने वोल्टेज पे चार्ज कर रहा है। तो वो काफ़ी अच्छे पावर बैंक्स हैं, तो उनका भी रखेंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। और बैटरी पैक्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं, किसी भी तरह का अगर आप बैटरी पैक बनवाना चाहें तो।